नमस्कार दोस्तों, जुमाक्सा चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में एक मूवी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इस मूवी में इतिहास के पन्नों पर प्रकाश डाला गया है। इतिहास के किस पन्नों पर प्रकाश डाला गया है, किस किंगडम की जानकारी दी गई है, वो मैं आगे आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। मूवी का नाम है पोनियन सेल्वन वन। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, इतिहास के पन्नों पर प्रकाश डालती है। तो इतिहास से सबको जुड़े रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि इतिहास आपका सबसे अच्छा गाइड, टीचर और फिलोसफर होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इतिहास आपको आपके पूर्व की जानकारी देता है। ये बताता है कि पूर्व में कौन सी गलतियां हुई थी जो आज नहीं करना है, और ये बताता है कि पूर्व में कौन सी अच्छी चीजें थी जो आपको ग्रहण करना है, ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है, अकबर था और अशोक था, तो दोनों एक महान राजा थे। तो उनकी एक विशेषता जो सभी को ग्रहण करनी चाहिए, वो उनकी थी धार्मिक सहिष्णुता, जिसकी आज के समाज को जरूरत है। तो चलिए अब इस मूवी की बात करते हैं। तो इस मूवी को मणि रत्नम जी ने बनाया, जो कि एक फिल्म मेकर है, आपको मालूम होगा। और इस मूवी का नाम है पोनियन सेल्वन वन, और ये इसका पार्ट वन है। और अब इसने किस किंगडम पर फोकस किया है? तो चोला किंगडम पर फोकस किया है। चोला किंगडम 10वीं सेंचुरी का किंगडम था। दक्षिण भारत में बहुत ही फेमस किंगडम था, जिसका महत्वपूर्ण केंद्र तमिलनाडु हुआ करता था। तो अब आप ये यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं चोला किंगडम की। तो चोला डायनेस्टी जो थी, आपको मालूम है, इतिहास को तीन आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। एक होता है प्राचीन काल, एक होता है मध्यकाल और एक होता है आधुनिक काल। तो जो चोला डायनेस्टी थी वो मध्यकाल में थी, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी। कहाँ पे? साउथर्न रीजन्स ऑफ इंडिया में। 8वीं से 12वीं सेंचुरी के आसपास इनका काल कहा जाता है। अब इनका क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ तक था, या आज के वर्तमान में देखें तो आज का तमिलनाडु, केरला, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक क्या था, इनका साम्राज्य हुआ करता था। इसका फाउंडर कौन था? तो विजयाला था। और वो क्या था? एक सामंत था। किसका? पल्लव का। ये कहां से जानकारी मिली है? तो सतीश चंद्रा ने अपनी हिस्ट्री की किताब है द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल एरा में ये जानकारी प्रदान की है। और आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि चोला के बारे में यदि कोई एक विशेषता पूछी जाए तो इनकी नेवी थी, इनका नेवल पावर था, जो कि बहुत पावरफुल था। इसी कारण आप देखेंगे इनका जो इनने जो लड़ाई किया, क्षेत्र विस्तार किया, वो नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया तक इनका क्या विस्तार हुआ करता था। और इनकी जो विशेषता थी नेवल पावर, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि इनका नेवल पावर, इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और चंद्रा ने लिखा है, जो विपिन चंद्रा जी हैं, हिस्टोरियन है, उनने ये लिखा है कि जो बे ऑफ बंगाल था उसका नाम उनने चोला लेक रख दिया था। इनका इतना डोमिनेशन हुआ करता था। अब इनके आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आपको मालूम होगा द ग्रैंड बृहदेश्वर टेम्पल, आप उसकी इमेज यहां देख सकते हैं। ये जो तंजावुर में है, ये उस समय की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करता था, लार्जेस्ट बिल्डिंग था उस पीरियड का। और आप इनके और भी स्कल्पचर्स के बारे में, आर्ट वर्क के बारे में देखेंगे तो चोला किंग और क्वीन की बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे। और एक महत्वपूर्ण इनकी फेमस ब्रॉन्ज की नटराज की आइडल है, जो आप यहाँ पिक्चर दे सकते हैं। ये सब के बारे में आपको जानकारी होगी। तो ये सब चोला की क्या थी? विशेषता थी। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आपको जिस तरीके से मैंने चोला डायनेस्टी बताया, इसी तरीके से आपको इतिहास से समझना है और कुछ ना कुछ सीखना है, ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो सके। और आप हमें इधर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी जानकारी दी गई है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।